ओम नमो भगवते वासुदेवाय। डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी का अपकार न हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी का अपकार न हो जाए। पाया है यह तन अनमोल सदाचार के लिए, पाया है यह तन अनमोल सदाचार के लिए, विषयों में फंस कर के कहीं अनाचार न हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी का अपकार न हो जाए, सेवा करो सब देश की शुभ कर्म हरि भजन, सेवा करो सब देश की शुभ कर्म हरि भजन, इतना भी करके पीछे अहंकार न हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी का अपकार न हो जाए, मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें, मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें, इस ठग नगरी में आए के गिरफ्तार न हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी का अपकार न हो जाए, केशव लगी है बाणी माया मोह जाल से, केशव लगी है बाणी माया मोह जाल से, धोखे में फंस कर अब की कहीं हार न हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी का अपकार न हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपनों में भी किसी का अपकार न हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री ब्रह्म महापुराण की कथा। अब आज के कथा का प्रसंग है द्विविध वानर का वध है और यदुकुल का संहार है और अर्जुन का पराभव है तथा पांडवों का महाप्रस्थान है की कथा है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। व्यास जी कहते हैं, मुनियों, बलशाली भगवान बलराम जी ने जो पराक्रम किया था वह भी सुनो। द्विविध नाम से एक प्रसिद्ध महापराक्रमी वानर था जो देवद्रोही दैत्यपति नरकासुर का मित्र था। उसने देवताओं से बैर कर लिया था। वह कहता था श्री कृष्ण ने देवताओं के कहने से ही बलवान नरकासुर का वध किया है, अतः मैं समस्त देवताओं से इनका बतला लूँगा। इस निश्चय के साथ वह यज्ञों का विध्वंस, मृत्युलोक का विनाश करने लगा। अज्ञान से मोहित होने के कारण उसने साधु पुरुषों की मर्यादा तोड़ डाली और देहधारी जीवों का संहार आरंभ कर दिया। वह चंचल बानर देश नगर गांवों में आग लगाने लगा। कहीं पर्वत गिराकर गांवों को आग को कुचल डालता था, पर्वतों को उखाड़कर समुद्र में डाल देता था और स्वयं भी समुद्र के भीतर घुसकर उसका मंथन आरंभ कर देता था। इससे क्षुब्ध होकर समुद्र अपनी सीमा लांघकर आगे बढ़ जाता और तट पर बसे हुए गांवों तथा नगरों को डुबो देता था। वानर द्विविध इच्छानुसार विशाल रूप धारण करके खेतों में लौटता घूमता खेती को कुचलकर नष्ट कर डालता था। उस दुरात्मा ने संपूर्ण जगत के विरुद्ध कारा आरंभ कर दिया था। कहीं कोई स्वाध्याय और जप तप का नाम लेने वाला नहीं था। सब संसार अत्यंत दुखित हो गया। एक दिन रैवत पर्वत के उद्यान में बलभद्र जी
तथा महाभागा रेवती अपना विहार कर रहे थे। उनके साथ और भी सुंदरी स्त्रियां थी। बलभद्र जी रमणियों के बीच विराजमान थे। वे उनके सुयश का ज्ञान कर रही थी। इसी समय द्विविध बानर वहां आया और उनके सम्मुख खड़ा होकर के उन्हीं की नकल करने लगा। वह दुष्ट बानर उन युवतियों की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर बलभद्र जी कुपित होकर उसे डांटा, किंतु वह डांटने की परवाह न करके वह किलकारी मारने लगा। तब बलराम जी ने उठकर बड़े रोष के साथ मूसल हाथ में लिया। उधर बानर ने भी एक विशाल खंड उठा लिया और उसे बलभद्र जी पर चलाया, किंतु उन्होंने मूसल से मारकर उस शिला के सहस्त्रों टुकड़े कर डाले। द्विविध बानर ने बलराम जी के मूसल से का वार बचाकर उनकी छाती में बड़े वेग से रोष के साथ घूंसा मारा। यह देख बलराम जी ने भी क्रोध में भरकर मुक्के से उसके मस्तक पर प्रहार किया, जिससे वह रक्त बमन करता हुआ निर्जीव होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते समय उसके शरीर के आघात से उस पर्वत शिखर के टुकड़े हो गए। और उस समय देवता बलराम जी के ऊपर फूलों की वर्षा तथा उनकी भूर प्रशंसा करने लगे। देवता बोले, हे वीर, आपने यह बड़ा अच्छा कार्य किया। यह दुष्ट बानर दैत्य पक्ष का सहायक था। इसने संपूर्ण जगत को संकट में डाल रखा था। सौभाग्य की बात है कि आज यह मारा गया। इस तरह पृथ्वी को धारण करने वाले परम बुद्धिमान बलराम जी के अनेक अद्भुत पराक्रम हैं, जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह जगत का उपकार करने के लिए बलराम सहित भगवान श्री कृष्ण ने दैत्यों और दुष्टों राजाओं का वध किया। फिर अर्जुन के साथ मिलकर भगवान ने अनेक अछोड़ी सेनाओं का वध कराकर इस पृथ्वी का भार उतार दिया। इस प्रकार संपूर्ण दुष्ट राजाओं का संहार करके वह भूभार उतारने के पश्चात उन्होंने ब्राह्मणों के शाप को निमित्त बनाकर अपने कुल का संहार करा डाला। अंत में स्वयं श्री कृष्ण द्वारकापुरी छोड़कर अंशभूत बलराम आदि के साथ पुनः अपने आश्रयभूत परम धाम को चले गए। मुनियों ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान ने ब्राह्मणों के शाप को किस प्रकार निमित्त बना करके अपने कुल का संहार किया? व्यास जी बोले, एक समय की बात है, पिंडारक नाम के महातीर्थ में विश्वामित्र कर्ण आज महामुनि नारद पधारे थे। वहाँ यदकुल के कुमारों ने उनका दर्शन किया। वे सभी कुमार यौवन के मद में मस्त उन्मत्त थे। अतः भावी की प्रेरणा उन्होंने जाम्बवती कुमार शाम्ब को स्त्री के भेष में विभूषित किया और मुनियों को प्रणाम करके विनीत भाव से पूछा, हे महर्षियों, यह स्त्री पुत्र की अभिलाषा रखती है, बताइए यह अपने पेट से क्या पैदा करेगी, क्या जनेगी? वे महर्षि दिव्य ज्ञान से संपन्न थे। यद कुमारों ने उनके साथ छल किया था। यह देख उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों ने यादव के नाश के लिए शाप देते हुए कहा, यह स्त्री एक मूसल पैदा करेगी जिससे संपूर्ण यदकुल का संहार हो जाएगा। उनके कहने पर यद कुमार ने पुरी में आकर राजा उग्रसेन को सब हाल कह सुनाया। सांब के पेट से मूसल पैदा हुआ। उग्रसेन ने उस मूसल के लोहे को कुटवाकर चूर्ण बना दिया, उसे समुद्र में फेंक दिया। वह चूर्ण एक एरका नाम की घास के रूप में उत्पन्न हो गया। मूसल का जो लोहा था उसे चूर्ण कर देने पर भी उसका एक टुकड़ा बचा रह गया। उसे यादवगण किसी प्रकार भी चूर्ण न कर सके। उसकी आकृति तोमर के समान थी। वह टुकड़ा भी समुद्र में फेंक दिया गया, किंतु उसे एक मछली ने निकल लिया। उस मछली को मछुआरों ने जाल बिछाकर पकड़ लिया और उसका पेट चीरा गया। तब वो लोहा निकला, उसे जरा नामक व्याध ने ले लिया। भगवान श्री कृष्ण इन सभी बातों को अच्छी तरह जानते थे, तो भी उन्होंने विधाता के विधान को बदला नहीं। इसी बीच देवताओं ने भगवान कृष्ण के पास अपना दूत भेजा। उसने एकांत में भगवान को प्रणाम करके कहा, हे भगवान, वसु अश्विनी कुमार मरुदगण आदित्य रुद्र साध्य आदि देवताओं के साथ इंद्र ने मुझे दूत बनाकर भेजा है। हे प्रभु, देवगण आपसे निवेदन करना चाहते हैं, वह आप सुनिए। देवताओं के प्रार्थना करने पर आपने जो इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए
अवतार लिया था उसे आज 100 वर्ष हो से अधिक हो गए। दुराचारी दैत्य मारे गए, पृथ्वी का भार उतर गया। अब देवता आपसे सनात होकर स्वर्ग में निवास करें। और जगन्नाथ, यदि आपको स्वीकार हो तो अब अपने परम धाम को आप पधारें हैं। भगवान बोले, दूध तुम जो कुछ कहते हो वह सच मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने यादवों का संहार प्रारंभ कर दिया है। यदि वंशियों का संहार न हो तो यह पृथ्वी पर बहुत बड़ा भार रह जाएगा। अतः मैं 7 रात के भीतर जल्द ही इस भार को उतार डालूंगा। जिस प्रकार मैंने द्वारकापुरी बसाने के लिए समुद्र से भूमि मांगी थी, उसी प्रकार वह भूमि लौटा भी दूंगा। यादवों का संहार करके अपने परम धाम को आऊँगा। देवराज इंद्र तथा देवताओं को यो मानना चाहिए कि मैं बलराम जी के साथ अब अपने धाम में आ ही गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस पृथ्वी के भार रूप जो जरासंध आदि राजा थे भी मारे गए, तथापि इन्हीं यदुवंशियों का भार उनसे बढ़कर है। अतः पृथ्वी के इस भार को उतार कर ही मैं देवलोक की रक्षा के लिए अपने धाम जाऊंगा। भगवान वासुदेव के कहने पर देवदूत उन्हें प्रणाम करके दिव्य गति से देवराज के समीप गए और उधर द्वारकापुरी में दिन रात विनाश के सूचक दिव्य भौम अंतरिक्ष संबंधी उत्पात होने लगे। उन्हें देखकर या भगवान ने यादवों से कहा, देखो ये अत्यंत भयंकर महान उत्पात हो रहे हैं। इनकी शांति के लिए हम लोग शीघ्र ही प्रभास क्षेत्र में चलें। उस समय महान भगवत भक्त बुद्धो जी ने हरि को प्रणाम करके कहा, हे भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए? इसके लिए आज्ञा दे। मैं समझता हूँ आप इस समस्त यदुकुल का संहार करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे निमित्त दिखाई देते हैं जो इस कुल के विनाश की सूचना देने वाले हैं। भगवान बोले, हे उद्धव, तुम मेरी कृपा से प्राप्त हुई दिव्य गति के द्वारा गंधमादन पर्वत पर पवित्र बद्रिकाश्रम तीर्थ में चले जाओ। वह श्री नारायण का स्थान है। वहाँ की भूमि बड़ी पवित्र है। उस तीर्थ में मेरा चिंतन करते हुए निवास करो, फिर मेरी कृपा से तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी। मैं इस कुल का संहार करके अपने धाम आऊँगा। मेरे त्याग देने पर समुद्र इस द्वारकापुरी को डुबो देगा। भगवान के कहने पर उद्धव जी उन्हें प्रणाम करके नर नारायण के आश्रम चले गए। तदनंतर संपूर्ण यादव शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ हो बलराम श्री कृष्ण आदि के साथ प्रभास क्षेत्र में गए। वहां पहुंचकर कुकुर और अंधक वंश के सब लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक मदिरा पान किया। पीते समय उनमें परस्पर संघर्ष हो गया। मदिरा पीने के बाद विनाश करने वाली कलग्राग्नि ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। दैव के अधीन होकर उन्होंने एक दूसरे को शस्त्रों से मारना प्रारंभ किया। जब शस्त्र समाप्त हो गए तब पास ही जमी हुई एरका नाम की घास सबने उखाड़ ली। उनके हाथों में आने पर वह एरका वज्र की भांति दिखाई देने लगी। उसके द्वारा वे एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करने लगे। प्रद्युम्न, शांबकृत वर्मा, सात्विक्य, अनिरुद्ध, विप्रथु, चारु वर्मा, चारु, अक्रूर आदि सभी यदुवंशी एक एरका रूप वज्र से एक दूसरों को मारने लगे। श्री हरि ने यादवों को ऐसा करने से रोका, किंतु वे उन्हें अपने विपक्षी का सहायक मानने लगे और उनकी अवहेलना करके परस्पर प्रहार करते ही रहे। इससे भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध में आए और अतः उन्होंने भी उनका वध करने के लिए मुट्ठी भर एरका उखाड़ ली। हाथ में आते ही वह एरका लोहे का मूसल बन गई। उस मूसल से भगवान ने सहसा समस्त यादवों का संहार कर डाला तथा अन्य यादव आपस में ही लड़कर नष्ट हो गए। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण का चैत्र नामक रथ दारुक के देखते देखते समुद्र के मध्यवर्ती मार्ग द्वारा शीघ्र ही चला गया। उसमें जूते हुए घोड़े उस रथ को लेकर उड़ गए। फिर शंख, चक्र, गदा, शांकर, धनुष, दोनों अक्षय तृणीर और खड्ग ये सभी अस्त्र शस्त्र भगवान की परिक्रमा करके सूर्य के मार्ग से चले गए। क्षण भर में वहां संपूर्ण यदुवंशियों का संहार हो गया। केवल महाबाहु श्री कृष्ण और दारुक ही बचे रह गए। उन दोनों ने घूमते हुए आगे जाकर देखा, बलराम जी एक वृक्ष के नीचे आसन पर लगाकर बैठे हैं और उनके मुंह से एक विशाल नाग निकल रहा है। वह महाकाय सर्प उनके मुख से निकलकर सिद्धों नागों से पूजित हो समुद्र की ओर चला गया। समुद्र ने सामने आए उसे देखकर अर्घ दिया। तत्पश्चात वह श्रेष्ठ नागों से पूजित हो समुद्र के जल में प्रवेश कर गया। इस प्रकार बलराम जी का प्रयाण देखकर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, तुम द्वारिका में जाकर
कर यह सब वृत्तांत वसुदेव तथा राजा उग्रसेन को ओम नमो भगवते वासुदेवाय।